नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल दूसरे कौशल के तरफ लेकर चलता हूँ। उद्दीपन परिवर्तन कौशल साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको यहाँ से सीख करके शिक्षण कार्य करना है। आप जैसे भी हो, जिस रूप में हो, जैसी भी आपकी मानसिकता हो, लेकिन अब आप लोगों को इन कौशलों को सीख करके आपको अध्यापन कार्य करना है, माइक्रो टीचिंग करना है। तो बहुत सा एक प्रसिद्ध 2 लाइन की पंक्ति है और आपको इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि इसे सुन करके आप लाभान्वित होंगे और अपने ऊर्जा को और बढ़ा करके शिक्षण कार्य में लगाएंगे और अपना शिक्षण कार्य प्रभावशाली एवं रुचिकर ढंग से करेंगे। वो है क्या? सच्चाई छिप नहीं सकती, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कितना हो सेंट मारा जाए, लेकिन वह खुशबू जो अंदर की है वो कागज से मिलने वाली नहीं है। ज्ञान रूपी खुशबू बिखेरने की जरूरत है और अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रुचिकर बना करके छात्रों को अधिकतम ज्ञान प्राप्ति कराना है, जिससे छात्रों के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके और अपने उद्देश्य की भी पूर्ति हो सके। साथियों, उद्दीपन परिवर्तन कौशल वह कौशल होता है, इसमें होता क्या है कि जब एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करने के लिए अपनी कक्षा में पहुंचता है, उस कक्षा में बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है कक्षा में पढ़ाने के दौरान जब शिक्षक अपने बच्चों के साथ समक्ष अपने व्यवहार में शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षक आया और अपनी कक्षा में छात्रों के समक्ष जानबूझ करके अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करता है जिससे कि बालक प्रभावित हों और अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति सरल और सहज ढंग से कर सकें, इसी को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षक के द्वारा अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान जानबूझ करके अपने व्यवहारों में जो परिवर्तन किया जाता है उसी को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। इस कौशल का मतलब उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। क्या वो कार्य हैं? शरीर का संचालन। शिक्षक को कभी जो है कि एक जगह स्थिर खड़े होकर के पढ़ाना नहीं है, आवश्यकता अनुसार शरीर का संचालन करते रहना चाहिए। दूसरा, भाव मुद्रा। शिक्षक का जो अपनी कक्षा में बालकों के समक्ष भाव है, हाव भाव, वह सदैव प्रेरणादायी होना चाहिए। उसमें प्रेम दिखना चाहिए, क्रोध नहीं दिखना चाहिए। इस बात पर ध्यान देना है। भाव मुद्रा। शिक्षक का मनोबल गिरा हुआ रहेगा, चेहरा उदास रहेगा, तो उसको बच्चे देखेंगे तो क्या होगा? उनके ऊपर भी तो उसका विपरीत ही प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक खुश, बच्चे खुश। शिक्षक जब प्रसन्नचित रहेगा तभी बच्चों को प्रसन्न रख पाएगा, उनमें प्रेरणा उत्पन्न करेगा, पढ़ने के लिए तैयार करेगा, जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, नवीन ज्ञान के लिए उनमें आशा जगाएगा। तीसरा पॉइंट है स्वर का आरोह अवरोह। कब जो है धीमा बोलना है, कब तेज बोलना है, इसका ध्यान देने की जरूरत है। चौथे पॉइंट, भाव केंद्रीकरण। भाव केंद्रीकरण से आशय किसी शब्द को लेकर के बालक का ध्यान उस शब्द की ओर केंद्रित करना,
ये जो है भाव केंद्रीकरण होता है। 5वां पॉइंट है छात्र और शिक्षक, छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया, प्रारूप परिवर्तन। इनमें जो अंतर पारस्परिक क्रिया होती है, समझना और समझाना। शिक्षक पढ़ा रहा है, बालक समझ रहे हैं, शिक्षक को समझना चाहिए कि मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु बालक को कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में आना चाहिए, इसको ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करते समय शिक्षक के लिए आवश्यक जो कार्य हैं, सावधानियां हैं, उसको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के प्रमुख घटक, जो घटक हैं, इसको आप अपनी पाठ्य वस्तु में, अपनी फाइल पाठ योजना में जो कौशल घटक हैं उसको लिखना होगा। कब, कहाँ पे लिखा जाता है, इसे कहाँ पे लिखा जाता है, कौशल घटक को कहाँ पे लिखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिए। मैं बता रहा हूँ कहाँ पे लिखना है, घबराइए नहीं। कौशल घटक, चाहे प्रस्तावना कौशल आपने पढ़ा है, चाहे उद्दीपन परिवर्तन कौशल पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ लिया है, जो जिसकी भी आपको पाठ्य योजना बनानी है, उस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में जहाँ पे आप सामान्य उद्देश्य लिख रहे हैं, सामान्य उद्देश्य लिख रहे हैं, सामान्य उद्देश्य क्या होगा, जो उद्देश्य आपका है वो क्या होगा, सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य विस्तृत पाठ्य योजना को लेकर के मत पहुंच जाइएगा। आपका जहाँ पे संस्था का नाम, प्रशिक्षणार्थी का नाम, कक्षा, विषय, उप विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, अवधि, ये सब आपने लिखा। इसके बाद जस्ट नीचे आपका उद्देश्य होगा, उद्देश्य में लिखते हैं, लिखना होगा आपको। जैसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल है तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटकों के माध्यम से उद्दीपन परिवर्तन कौशल में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे या दक्षता प्राप्त कर सकेंगी। ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल के लिए। आप प्रस्तावना कौशल की फाइल जब बनाएंगे तो उसके उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका प्रस्तावना कौशल के घटकों के माध्यम से, प्रस्तावना कौशल के घटकों के माध्यम से प्रस्तावना कौशल में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे या प्राप्त कर सकेंगी। तो ये इस तरीके से जब आप लिख लेंगे तो तुरंत आपका कौशल घटक होगा। तो प्रस्तावना कौशल की फाइल बनेगी तो प्रस्तावना कौशल का घटक, उद्दीपन परिवर्तन कौशल की फाइल बनेगी तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक आपको लिखना होगा। ये पहला कौशल का घटक जो है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का पहला घटक शरीर संचालन। मैंने बताया आप लोगों को शिक्षक के कार्य उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत शरीर का संचालन आवश्यकता अनुसार करते रहना। आवश्यक जब जब आवश्यक हो तो शरीर का हिलना डुलना चाहिए। दूसरा, हाव भाव, मुख मुद्रा, आंखों व हाथों के संकेत। हाव भाव कैसा होना चाहिए आप समझ रहे हैं। हाव भाव के ही आधार पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाव भाव ठीक नहीं है तो बच्चे भी ठीक नहीं होंगे, उनको ज्ञान भी प्राप्त अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगे। मुख मुद्रा, शिक्षक का मुख मुद्रा कैसा होना चाहिए, संचित होना चाहिए। बच्चे भयभीत न हो, बच्चे भयभीत होंगे तो उनका पढ़ाई से ध्यान हटेगा, पढ़ाई में रुचि नहीं लगेगी, अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। मुख मुद्रा सही होना। आंखों और हाथों के संकेत, शिक्षक बच्चों से प्रश्न भी करता है तो आंख से भी इशारा करता है, हाथ से भी इशारा करता है। आंखों और हाथों के संकेत सही, सूटेबल, छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए। हर तरह से छात्रों को प्रसन्नचित रखना है। स्वर में उतार चढ़ाव, जब तेज स्वर की जरूरत है तेज, फिर कब कम की जरूरत है तो उतार चढ़ाव को ध्यान में रख करके पाठ्य वस्तु को पढ़ाना है। मौन विराम, कुछ देर बोलने के बाद मौन रहना है कि जिससे रेस्ट भी मिल जाए और बालक को समझने में आसानी भी हो सके। और हर संभव छात्रों का सहयोग करना होगा कि कहीं से छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई
न आए और उसे अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति हो सके। साथियों, छात्र को जितना आप क्या करेंगे, छात्र को जितना ही आप प्रभावशाली एवं रुचिकर तरीके से ज्ञान प्रदान कर देंगे, उतना ही आप मजबूत शिक्षक के रूप में उभरेंगे और आप चर्चा का विषय बनेंगे। बस आज यहीं तक। जो लोग मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। अगले वीडियो के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।